वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं 4 अगस्त 2025 को कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्होंने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 15% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया। जिसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है बिनी मिल्स। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विस एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड, और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 309.65 रुपये। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 15.87% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, तो 2024 में मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 0.77% की। इतना ही नहीं, यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 215% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 104.20 रुपये, जो आज के दिन यदि आप खरीदने चाहते हैं तो आपको मिलेगा 309.65 रुपये का। बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की। तो एक साल में यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 379.25 रुपये, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 251 रुपीज। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप सिर्फ 85 करोड़ है। यानी कि कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका मतलब होता है कि कंपनी अभी नहीं है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का कोई पीबी रेशियो नहीं है, 0 है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का इंडस्ट्री पी है 97.47%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी को, यानी कि वो लोन कश, तो वो है -0.63 कह सकते हैं। इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन कश भी है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 5.62%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है -40.79। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में रहा 1.56 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 7.88 करोड़। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो कंपनी ने ना तो क्वार्टरली प्रॉफिट में कुछ कमाया और ना ही ईयरली प्रॉफिट में कुछ कमाया। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट रहा -2.98 करोड़, जबकि 2024 में देखें कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कुछ भी नहीं कमाया, कंपनी को लॉस हुआ जो कि रहा -14.50 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो कंपनी का नेटवर्क भी गिरता जा रहा है, जो कि रहा 2024 में गिरकर -182 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा बिनी मिल्स में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि है 68.97% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है इस कंपनी में रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.09% का। तो ये सब देख के बताया जा सकता है कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है और फंडामेंटल भी वीक है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, यही एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन कंपनी का चाहे वो फंडामेंटल हो और चाहे फाइनेंशियल हो, दोनों के दोनों ही वीक हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में